जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त तनके सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण। जिससे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या विभाजन सूत्र, कि यदि कोई दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हो और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई एक तीसरा बिंदु कोई m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। विभाजन सूत्र जिसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद हम इस प्रश्नावली के उदाहरणों की भी जो है वो चर्चा करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और देखो, एक तो होता है विभाजन, एक तो होता है अंतर विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। ठीक है, तो बाह्य विभाजन की बात तो हम आगे और बड़ी क्लासों में करेंगे, 11th में बातें करेंगे, ठीक है। और अंतर विभाजन की बात करेंगे, तो चलो जानते हैं क्या होता है अंतर विभाजन, कैसे कैसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें यदि जैसे विभाजन सूत्र की, तो विभाजन सूत्र क्या होता है। जैसे मान लो ये एक दो बिंदु है, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1, और एक ये बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2, और एक तीसरा बिंदु R जो है वो इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बिंदु R के निर्देशांक यदि हमें ज्ञात करने हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखो, आप ऐसे याद रखो, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कराते हैं। इस साइन से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखो, बिंदु R के जो निर्देशांक होते हैं भाई m1 x2, तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये इस बिंदु R के निर्देशांक हो जाते हैं। इस m1 को तो हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इस m2 को हम उधर मल्टीप्लाई करा देंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और देखो, यदि यदि बिंदु R PQ का मध्य बिंदु हो, यदि जो बिंदु R है वो इस PQ का मध्य बिंदु है, तो ये जो अनुपात है वो क्या होगा, 1:1। ठीक है भाई, मध्य बिंदु होगा तो इधर वाली जो दूरी है और इधर वाली दूरी दोनों समान हो जाएगी। देखो, और यदि ये दोनों दूरियां समान रहेगी तो अनुपात हमेशा कितना होगा, 1:1 होगा। मतलब m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी 1। तो इसी फॉर्मूले में m1 की जगह भी 1 रख देंगे और m2 की जगह भी 1 रख देंगे। तो इस बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ ये 1 गुणा x2 तो क्या आ जाएगा x2, और ये 1 गुणा x1 तो x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना 2, कोमा ये y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो या और ऐसे भी बोल देते हैं कि यदि मध्य मध्य बिंदु है R, तो बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो किसी भी दो बिंदु जिनके निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये उस बिंदु के R के निर्देशांक हो जाते हैं, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं। एक देखो, इसमें और क्या पूछ सकता है। जैसे मान लो आपको ये कह दिया कि ये एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1, और एक ये बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2 कोमा y2,
और एक बिंदु आर जो है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं ए कोमा बी। ठीक है, कोई भी निर्देशांक दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि ये बिंदु आर जो है इस पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी आपको अनुपात पूछे कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप हमेशा ये मान ले कि ये के अनुपात एक में विभाजित करता है। के अनुपात एक मान लो या लेमड़ा अनुपात एक मान लो, एक ही बात है। ठीक है, हमेशा के अनुपात एक, M1 अनुपात M2 इस तरह से नहीं ले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माना बिंदु R जो है इस PQ को के अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फिर देखो हम जानते हैं इसको तो इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो के गुणा x2, के एक्स टू प्लस एक इंटू एक्स वन, तो क्या आ जाएगा x1 डिवाइड बाई के प्लस वन, कोमा के इंटू वाई टू, तो के वाई टू प्लस वन इंटू वाई वन, तो क्या आ जाएगा y1 डिवाइड बाई के प्लस वन। ये इस बिंदु R के निर्देशांक हो जाएंगे। और बिंदु R के निर्देशांक भी देखो अब पहले से भी दिए हुए हैं a कोमा b। तो एक बिंदु की दो अलग अलग निर्देशांक नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, जैसे आपका कोई भी पेन है, ठीक है, या आपके कोई भी मैथ्स की जैसे बुक है, तो वो एक समय में दो अलग अलग जगह पर नहीं हो सकती। देखो, ठीक है, तो किसी भी एक वस्तु की स्थिति एक समय में एक ही हो सकती है। आप एक समय में एक ही जगह जा सकते हैं, आप दो अलग अलग जगह एक ही समय में नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक नहीं हो सकते। तो यदि दो निर्देशांक है तो ये x निर्देशांक तो x निर्देशांक के बराबर होगा के एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई के प्लस वन, और b बराबर होगा किसके, के वाई टू प्लस वाई वन डिवाइड बाई के प्लस वन, ये बी के निर्देशांक होंगे। देखो, ठीक है, तो किसी एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक नहीं हो सकते। आप किसी भी एक को बराबर करो और वहां से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास अनुपात आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसके उदाहरण जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें उदाहरण नंबर 6 की। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 कोमा -3 और 8 कोमा 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो दो बिंदु आपको दिए गए हैं, ये बिंदु हमने ले लिया P जिसके निर्देशांक है 4 कोमा -3, और ये बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 8 कोमा 5, और एक बिंदु R जो है वो इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस बिंदु R के निर्देशांक आपको बताएं। तो देखो R के निर्देशांक हम क्या जानते हैं, उत्तर क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये जानते हैं। तो देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2, तो ये सभी हम इस फॉर्मूले में यदि रख देंगे तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो m1 x2 तो 3 × 8 प्लस m2 x1 1 × 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1 कोमा m1 y2 तो 3 गुणा y2 कितना है 5 प्लस m2 y1 1 × -3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। देखो, या फिर हम और बात करें बिंदु R, 8×3 = 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 कोमा
5×3 = 15 और ये -3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो यदि हम और आगे इसको सोल्व करें तो बिंदु आर के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, देखो 24 और 4 28 डिवाइड बाई 4 कोमा और 15 - 3 कितने, 12/4। तो बिंदु आर के निर्देशांक ये 7×4 = 28 7 और 4×3 = 12 3। तो बिंदु आर के निर्देशांक हो जाएंगे 7,3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम बात करें देखो उदाहरण नंबर 7 की, तो बिंदु -4,6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यदि आपको क्वेश्चन में दिख जाए कभी भी किस अनुपात, तो आपके दिमाग में के अनुपात 1 घूमने लग जाना चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए किस अनुपात, तो आपके दिमाग में मतलब दिखते ही आपके दिमाग में के अनुपात 1 घूमने लग जाना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, ये बिंदु ए जो है, ए के निर्देशांक है -6,10 और बी के निर्देशांक है 3, -8। और आपसे कह रहा है कि ये बिंदु जो है पी, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं -4,6, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदु पी रेखा AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये जो बिंदु P है वो हमने ये मान लिया के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अब बिंदु P के यदि हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हम विभाजित सूत्र लगाते हैं। देखो इसको तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये इस बिंदु P के निर्देशांक हुए। अब देखो बिंदु P के निर्देशांक और क्या लिख सकते हैं, देखो m1 k इंटू 3, तो 3k प्लस m2 1 इंटू x1, तो 1 इंटू -6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1 कोमा m1y2, m1 कितना है k, y2 कितना है -8 प्लस m2y1, m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। देखो या और इसको आगे सोल्व करें हम, तो P का मान कितना 3k और ये माइनस का 6 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये इस बिंदु P के निर्देशांक हुए। और देखो यदि P के निर्देशांक है और P के निर्देशांक हमें और क्या दिए हुए हैं -4,6। हम जानते हैं देखो किसी एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक संभव नहीं। ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु की एक समय में अलग अलग स्थिति संभव नहीं है, वैसे ही किसी एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक जो है वो पॉसिबल नहीं है। यदि दो निर्देशांक है तो जरूर इनका x निर्देशांक आपस में बराबर है, इनका y निर्देशांक भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो मतलब जो 3k -6 डिवाइड बाई k प्लस 1 ये बराबर है -4k और -8k प्लस 10 डिवाइड बाई k प्लस 1 ये बराबर है किसके 6 के। किसी भी एक को सोल्व करके k का मान निकाल लो। जैसे हम इसको सोल्व करें दोनों से सेम ही मान आएगा हमेशा। यदि इसको उधर मैं ट्रांसफर कर दूं तो 3k -6 बराबर -4 k प्लस 1 या फिर
3k-6 बराबर -4k, और ये माइनस का 4, ये 4k को उधर ले गए, 6 को इधर ले आओ, तो 3k प्लस 4k बराबर ये 6 माइनस 4, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 पहले से माइनस का है। ये क्या आया आपके पास, 7k बराबर 2। तो k बराबर कितना आया, 2/7। k को लिखा मैंने k/1। तो जो अनुपात होगा हमारे पास k/1 बराबर 2/7। ठीक है, तो जो अनुपात आएगा, ये जो बिंदु P है, इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2/7 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यदि हम अगले उदाहरण नंबर 8 की बात करें, देखो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 8, बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को, देखो समत्रिभाजित, समान 3 भाग। तो मतलब ये एक रेखा है, ये बिंदु ए जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2, -2, और ये एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है -7, 4। ये बिंदु बी के निर्देशांक है। इस ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने, मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखो, जैसे आपके पास एक चॉकलेट है और आप 3 दोस्त हो, तो उसको कितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा, यदि तीनों को बराबर बराबर बांटनी है तो 2 जगह से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो यहां से हमने ब्रेक किया, एक यहां से हमने ब्रेक किया। ठीक है, और इनको नाम दे दिया, ये तो बिंदु P और ये बिंदु Q। ये जो बिंदु P है, अब इधर तो एक भाग, इधर 2 भाग, तो बिंदु P इसको 1/2 में विभाजित कर देगा। देखो, उधर तो एक भाग है और इस तरफ 2 भाग है। ठीक है, तो ये बिंदु P जो है कितने अनुपात में विभाजित करेगा, 1/2 में। और ये जो बिंदु Q है, इस तरफ 2 भाग है और इस तरफ एक भाग है, तो बिंदु Q जो है वो इसको 2/1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब यदि हम इस बिंदु P के और Q के निर्देशांक निकालें, तो देखो हम क्या जानते हैं, विभाजन सूत्र क्या जानते हैं। विभाजन सूत्र हम जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हम विभाजन सूत्र जानते हैं। तो यदि ये लगाएं यहाँ बिंदु P के लिए, तो P के निर्देशांक, देखो ये m1, ये m2। ठीक है, तो इसको उधर मल्टीप्लाई, इसको उधर मल्टीप्लाई, m1 x2 मतलब 1 गुणा -7 प्लस m2 x1 2 गुणा 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 + 2, कोमा m1 y2, m1 क्या है, m1 1, y2 कितना है 4, प्लस m2 y1 2 गुणा -2 डिवाइड बाई 1 + 2 कितना, या 1 + 2 लिख दिया। देखो, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो -7 + 4, -7 + 4/3, कोमा ये 4 -4 2 दूनी 4 माइनस के डिवाइड बाई 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए, देखो -7 + 4 कितने, -3, -3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये 4 - 4 0, 0/3 भी कितना, 0। यदि हम बिंदु Q के निर्देशांक की बात करते, तो Q के निर्देशांक देखो, अब m1 आपके पास 2 है, m2 आपके पास कितना है, 1 है, तो m1 x2 मतलब 1, ये 2 गुणा -7 प्लस m2 कितना, 1 गुणा कितना, 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 2 गुणा 4
प्लस m2y1 1 गुणा -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, या फिर बिंदु Q के निर्देशांक -14 प्लस 3, सॉरी ये 2, और डिवाइड बाई 3 कोमा 4 दूनी 8 -2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, -14 प्लस 2 -12 डिवाइड बाई 3, और 8 -2 6/3। तो Q के निर्देशांक 3 चौक 12 -4 और 3 दूनी 6, ये दो, ये बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे। ये आपका आंसर और ये भी आपका आंसर, ठीक है। फिर देखो हम बात करें उदाहरण नंबर 9 की। बिंदुओं, देखो एक तो बिंदु है आपके पास, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ P, जिसके निर्देशांक 5, -6, और एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x किस अनुपात में विभाजित करता है करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो y x पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, y x पर कोई बिंदु केवल तभी ठहरेगा जब उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो और y निर्देशांक कोई भी नंबर हो सकता है, देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x निर्देशांक को 0 होना पड़ेगा। तो इस PQ पर कोई यदि बिंदु y x पर स्थित कोई बिंदु R है, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक क्या है, 0, y, क्योंकि हम जानते हैं x निर्देशांक तो 0 होगा और y निर्देशांक जो है वो कुछ भी हो सकता है। अब देखो यदि बिंदु R के निर्देशांक 0, y है और हमने मान लिया बिंदु R जो है वो इसको k/1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो लिखा हमने, माना बिंदु R PQ को k/1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अब बिंदु R के जो निर्देशांक है वो हम क्या जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये बिंदु R के निर्देशांक हो गए देखो। और अब हम यदि बात करें, सूत्र लगाएं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, k इंटू -1, k इंटू -1 प्लस ये m1 और ये x2 प्लस m2 x1, 1 गुणा 5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1 कोमा m1 y2, m1 k इंटू -4 प्लस m2 y1, m2 कितना, 1 गुणा y1 कितना है, -6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। या फिर R के निर्देशांक कितने, -k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 कोमा -4k -6 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये बिंदु R के निर्देशांक हो गए। और R के निर्देशांक और क्या दिए हुए हैं, 0, y, ठीक है, ये बिंदु R के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो देखो एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक नहीं हो सकते, ठीक है। यदि दो अलग अलग निर्देशांक है तो वो उनके x निर्देशांक के बराबर, y निर्देशांक के बराबर।
तो x निर्देशांक को यदि हम बराबर करें, देखो -k+5 डिवाइड बाई k+1 बराबर 0, और -4k-6 डिवाइड बाई k+1 बराबर y। ठीक है, ये इस बिंदु मतलब x निर्देशांक तो x निर्देशांक के बराबर और y निर्देशांक के बराबर। इसको यदि आप उधर भेजते हो तो -k+5 बराबर 0, k को उधर ले गए तो k बराबर 5, k का मान 5 आ गया। k को मैं क्या लिख सकता हूँ, k/1, और 5 को 5/1। तो ये अनुपात क्या आया, यदि हम बात करें k/1 बराबर 5/1। मतलब हम क्या कहेंगे, बिंदु R जो है, R कौन सा, y एक्स रेखा PQ को 5/1 के अनुपात में विभाजित करता है। और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मतलब y का मान और मिल जाए तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो k का मान इसमें यदि हम रखें, कितना है, 5, तो y बराबर हम यदि क्या लिख सकते हैं, -4 × 5 - 6 डिवाइड बाई 5+1। y बराबर ये कितना, -20 -6 डिवाइड बाई ये कितना, 6। y बराबर माइनस ये 26 डिवाइड बाई 6, तो ये 3 और ये 13। तो y का मान आ गया कितना, -13/3। ठीक है, तो इस बिंदु R के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे, 0, -13/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम उदाहरण नंबर 10 की बात करें, यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये देखो एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, ए बी सी और डी। ए के निर्देशांक आपको दे रखे 6,1, बी के निर्देशांक दे रखे 8,2, सी के निर्देशांक दे रखे 9,4 और डी के निर्देशांक दे रखे P, 3। तो ये ए बी सी डी के निर्देशांक, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, कि मतलब जो विकर्ण है, विकर्ण ये और ये, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको मैं नाम दे देता हूं P। ये इसका भी मध्य बिंदु है, इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु है और इसका भी मध्य बिंदु है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बिंदु P AC का मध्य बिंदु है। PAC का मध्य बिंदु है तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो लिख देते हैं, चलो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, कोमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये P के निर्देशांक 6 + 9 डिवाइड बाई 2, कोमा 1 + 4 डिवाइड बाई 2। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 9 और 6 15/2, कोमा 4 और 1 5/2। ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। देखो और क्या कह सकते हैं, बिंदु P जो है वो BD का भी मध्य बिंदु है। देखो हमने लिखा बिंदु P
बीटे का मध्य बिंदु है। तो बिंदु P जो है वो BD का मध्य बिंदु है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 8 प्लस P डिवाइड बाई 2 कोमा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो P के निर्देशांक 8 प्लस P डिवाइड बाई 2 कोमा ये 5/2, ठीक है। और देखो P के निर्देशांक ये है, हम जानते हैं कि एक बिंदु के दो अलग अलग निर्देशांक नहीं हो सकते। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 दे दिया, तो लिख दिया समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम, 8 प्लस P डिवाइड बाई 2 बराबर 15/2। ये तो 5/2 बराबर 5/2 है ही। हमें तो मान किसका निकालना, P का मान निकालना। इस 2 को उधर भेज दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इस 8 को उधर भेजोगे तो P बराबर 15 माइनस के 8, तो P का मान कितना आ जाएगा, 7। P का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 7 ही, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम्पल जो है ये कंप्लीट हुए। और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।